मु वर्तमान अनुरोध करी आज जो प्रतीक्षित मुहूर्त आपण मैंने समस्ते ये उपस्थित होते माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को से तांकर उद्बोधन आपण मानू देवे। समस्ते ताली दियंतु, ताली देकी स्वागत करवा, माँ माने हुड़हुड़ी दे स्वागत करवा। भारत माता की। आज के इस जनसभा में उपस्थित मंच पर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री समीर मोहंती जी, भारत सरकार में मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, बैजयंत पांडा जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, संवित पात्रा जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व प्रत्याशी, श्रीमती डी पुरंदेश्वरी जी हमारी प्रभारी, विभूति भूषण हरिश्चंद्र जी पूर्व विधायक, सूरमा पारी जी पूर्व मंत्री, जयंत सारंगी जी विधायक जो पुरी क्षेत्र के हैं, ललितेंदु विद्याधर महापात्रा जी, भृगु बख्शी पात्रा जी, रशिम रंजन महापात्रा जी, हमारे लाला मनोज राय जी, श्री असित पटनायक जी, असीम दास जी, पृथ्वीराज हरिचंदन जी, शंकर परिदा जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में इतनी रात गए आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और हमारे मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, भगवान जगन्नाथ की धरती पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं भगवान जगन्नाथ को हाथ जोड़कर उनसे नमन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मित्रों, ये जगन्नाथ की धरती, भगवान जगन्नाथ की धरती, ये वीरों की धरती भी है, ये शौर्य की धरती भी है, ये साहित्य की धरती भी है, ये संस्कृति की धरती भी है, और यहां जिसे कहा जाता है कि सरस्वती विराजमान रूप में उसका विराट रूप देखने को मिलता है, तो वह पवित्र धरती है, वह यह पवित्र धरती है, इसको मैं नमन करता हूं। आज के दिन अगर मैं उत्कल मणि गोपबंधु दास को याद न करूं, आज चकी खूटिया को याद न करूं, और हमारे उड़िया के दृष्टि से जो बहुत से लेखक, भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाले ऐसे महान लोग हुए, उन सबको नमन करते हुए अपनी बात को आगे रखता हूं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि मैं उड़ीसा की उस धरती पर आया हूं जहां से भारत के राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक हमारी उड़ीसा से आदिवासी महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू यहां से बनी है। ऐसी धरती को भी मैं नमन करता हूं, और सच में यह उड़ीसा के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अभी हमारे धर्मेंद्र भाई बड़े विस्तृत रूप में सारी बातों को आपके सामने रख रहे थे, मैं उसमें ज्यादा नहीं जोड़ूंगा, समय काफी हो गया है, लेकिन कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं, और मैं पुरी की जनता के लिए विशेष जिम्मेवारी देना चाहता हूं। आज जब भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में अपना स्थान बना रहा है, आज भारत जो दुनिया में हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, आज जिस भारत को 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, ऐसे ब्रिटानिया को पिछाड़कर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन रही है। आज जब मैं भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 4थे नंबर पर खड़ी है, आज जब भारत स्टील बनाने में
दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़ी है। आज जब भारत केमिकल इंडस्ट्री में दूसरे नंबर पर खड़ी है, भारत में इस पुरी से जो एक दृष्टि से समाज में प्रतिष्ठित रूप से हमेशा दिशा देने वाला रहा है, नेतृत्व करने वाला रहा है, मेरी आशा यह है कि आने वाले समय में पुरी में भी कमल खिलना चाहिए और आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? मित्रों, मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ भारत की भागीदारी का सवाल नहीं है, सिर्फ विकास का सवाल नहीं है। भारत की तस्वीर को उड़ीसा से लेकर देश के कोने कोने तक बदलने का काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको जानकर के खुशी होगी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के आलेखों के अनुसार भारत में गरीबी, अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। जिस भारत को बोला जाता था कि यह गरीब देश है, आज वहां अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और उसका कारण है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है ताकि हमारा कोई गरीब भूखा ना सोए, इस धरती पर भूखा ना सोए, इस बात का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में, मित्रों मुझे याद है मैं 93 में पहली बार एमएलए बना था और मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे पास आके कहता था कि नड्डा साहब, आपको 2 पंचायतों में एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है। 2 पंचायतों में एक इंदिरा आवास का योजना का घर मिला है, बताइए किसको दें? मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मुझे बोला करता था 93 में, और मैं कहा करता था बीडीओ साहब ये मकान तुम ही रख लो, 1 अनार 100 बीमार कहां बांटूंगा।